हेलो बच्चों, एडवांस से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे फिजिक्स के। इस वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन देखेंगे। 1997 में पूछा गया था, सिंगल करेक्ट ऑप्शंस है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, पहले खुद से ट्राई करो और नहीं हो पाता है तो फिर वीडियो देखना। ठीक है, मेरा नाम माधव किशोर है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मेरा नाम माधव किशोर है और मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ। और एज ए क्राइटी टीम हम लोग ये सारी वीडियोस बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाल रहे हैं। तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सो दैट कि आप लोगों को टाइमली वीडियोस मिलता रहे, नए नए अपडेट्स देखने को मिलते रहे और लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट्स डू इट। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है द एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 300 केल्विन आर 6.21 इंटू 10⁻21 जूल। अब हम लोग रुक जाते हैं। कह रहा है कि ट्रांसलेशनल एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड द आरएमएस स्पीड किसी मॉलिक्यूल्स का सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस में 300 केल्विन पे 6.21 इंटू 10⁻21 जूल है एंड 484 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो आरएमएस स्पीड और ट्रांसलेशनल एनर्जी 300 केल्विन पर दे दिया है। अब बोल रहा है करस्पॉन्डिंग वैल्यू एट 600 केल्विन आर नियरली। करस्पॉन्डिंग वैल्यू मतलब ट्रांसलेशनल एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी एंड द आरएमएस स्पीड 600 केल्विन पर क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? आप लोगों को पता होना चाहिए एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या होता है। जस्ट अ सेकेंड। एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी क्या है का फॉर्मूला भाई याद है? इसका फॉर्मूला होता है 3/2 kT। ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात कर रहे हैं इसलिए ये होगा, अदरवाइज क्या होता है याद करो। अदरवाइज हम लोग क्या देखते हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी का अलग फार्मूला होता है ना। जस्ट फॉर द रेफरेंस क्या होता है F/2 nRT, है ना। तो यहाँ पे ये 3/2 kT है। ओके, चलो तो ये ट्रांसलेशनल एनर्जी देखो 3/2 kT है। किस पे डिपेंड करता है? K तो कांस्टेंट होता है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? T पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम लोग एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात करें तो ये डिपेंड कर रहा है T पे। दैट्स मीन कि जैसे जैसे T बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा, चेंज होगा। तो नाउ एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी जो है एट 300 डिवाइड बाय एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी एट 600 इक्वल होगा टेम्परेचर 300 टेम्परेचर के एंड 600 इसके रेशियो के बराबर होगा फ्रॉम दिस फार्मूला, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी एट 600 क्या हो जाएगा, 2 के मल्टीपल में हो जाएगा, 2 इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी एट 300। तो क्या था 300 पे 6.21 इंटू 10⁻21। तो इसको 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा 12.42 इंटू 10⁻21 जूल। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नाउ अब VRMS की बात करते हैं। क्या होता है VRMS का फॉर्मूला? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? √3 kT/m। अब देखो फिर इस फॉर्मूला को गौर से देखो, m तो कांस्टेंट होगा, है ना, k भी कांस्टेंट है। तो अब यहाँ से VRMS किसके प्रोपोर्शनल हो गया? √T हो गया। तो सिमिलरली सेम टाइप से हम लोग करेंगे VRMS एट 300 डिवाइड बाई VRMS एट 600 क्या हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 600। तो यहाँ से क्या हो जाएगा √1/2
क्लियर है। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से VRMS 600 क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई बाय VRMS एट 300। ठीक है, VRMS एट 300 क्या है फ्रॉम क्वेश्चन ये दे रखा है 484, तो 1.414 √2 का वैल्यू होता है मल्टीप्लाई बाय 484, तो ये आ जाएगा 684 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये वैल्यू एंड ये वैल्यू कहाँ पर है, देखो तो फ्रॉम द क्वेश्चन किस ऑप्शन में है दोनों, तो ये है अपने डी में, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ना। अब दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, सिमिलर टाइप से है पर बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए वेसल कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, मोलर मास 32 एट ए टेम्परेचर T, द प्रेशर ऑफ द गैस इज P, an identical vessel containing 1 mole of the gas, molar mass 4 at a temperature 2T has a pressure of क्या, बता दिया है कि 1 मोल ऑफ O2 गैस का टेम्परेचर T पर प्रेशर जो है P है, तो दूसरा जो गैस है उसके 1 मोल का टेम्परेचर 2T पर क्या प्रेशर होगा। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि हमेशा जो जितने डाटाज दे रखे हैं बुक में, मतलब क्वेश्चन में, वो सारे के सारे डाटाज का यूज हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखो, अगर तुमको सारे डाटाओं के बिना भी काम हो रहा है तो इट्स ओके। तो जब भी अब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग क्या सोचना चाहिए, पीवी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तो सबसे पहले हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन का के बारे में सोचेंगे। ठीक है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लोग सिंपल आइडियल गैस की बात करेंगे। ठीक है, अब O2 के लिए कंसीडर करो। ठीक है, O2 के लिए प्रेशर तो P ही रहेगा, वॉल्यूम भी बोल रहा है, वेसल है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ मोल क्या है 1, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर T है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को सिंपली यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को मिल रहा है PV = RT। ठीक है, अब दूसरे गैस की बात कर लेते हैं, उसके हिसाब से क्या है, प्रेशर हम लोग को निकालना है, तो ये कैपिटल P हम लोग ले लेते हैं, और वॉल्यूम भी है। ठीक है, वॉल्यूम इसका हम लोग मान लेते हैं वेसल का, चूँकि सेम वेसल है तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना, इसलिए हम लोग इसमें कुछ मानते नहीं, सेम ही रहता है। और मोल ऑफ गैस क्या दे रखा है इसमें भी 1 ही है, R, और टेम्परेचर लेकिन यहाँ चेंज करके 2T ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ से P = क्या हो जाएगा, 2RT/V हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ से देखो RT = क्या है, PV, तो यहाँ पे RT = PV सब्स्टिट्यूट कर दो, 2RT तो 2PV स्मॉल PV/V, तो VV कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2P। तो फाइनली गैस का प्रेशर क्या हो गया, P = 2 स्मॉल p। ठीक है, तो आंसर कौन सा हमारा सही है, देखो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी सही है। ओके, आई होप तुम लोगों को आंसर समझ में आया हो। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट दो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना। तब तक अपना ध्यान रखो और लाइक सब्सक्राइब करते रहो। टेक केयर, बाय, सी यू।